नमस्कार साथियों, जापान टाइम्स में एक खबर प्रकाशित होती है कि जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट में देने वाला है। क्या है पूरी खबर? भाई, भारत में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो कहां तक पहुंचा और जो बुलेट ट्रेन है हमें ट्रैक पर दौड़ती हुई कब नजर आएगी, क्या इस प्रोजेक्ट की अपडेट है, इस वीडियो में हम सबको जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। हेडलाइन बनती है कि जापान गिफ्टेड शिंकानसेन, ये वही ट्रेन है जो जापान भारत को गिफ्ट करने वाला है टू इंडिया फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जो भारत का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसके लिए ही जापान ये 2 ट्रेनें गिफ्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है हम बात करेंगे। ये वो 2 ट्रेनें हैं जो जापान के द्वारा भारत को दी जा रही हैं। एक ट्रेन जिसका मॉडल है E5 शिंकानसेन, वहीं जो दूसरा मॉडल है वो है E3 शिंकानसेन, इसे मिनी शिंकानसेन भी कहते हैं। ये ट्रेन की खासियत है जीरो वाइब्रेशन। ये इस ट्रेन में आपको किसी भी प्रकार का कंपन महसूस नहीं होता है। ये जो आप नोज देख रहे हो, जो डिजाइन है इसका नोज वाला, इसको इसलिए बनाया गया है जिससे हवा को चीरती हुई जाए, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी जो इसको जापान ने जो बनाया था वो 2011 में बनाया था। इसकी जो हाई स्पीड है वो है 320 किलोमीटर। इसकी हाई स्पीड के लिए ही इसका एक डिजाइन तैयार किया गया है, इसीलिए इसे डायनामिक नोज की तरह डिजाइन किया गया। ये जो दूसरी ट्रेन देख रहे हो आप, इसका निर्माण जापान ने किया था 1997 में और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 275 किलोमीटर। इसमें 10 कोच होते हैं और 731 यात्री इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। ये वो 2 ट्रेनें हैं जो भारत को जापान की ओर से गिफ्ट दी जा रही हैं। जो भारत का प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इसमें 12 स्टेशन होंगे और इसकी जो दूरी होगी वो होगी 508 किलोमीटर। इसकी लागत है, बजट है 1 लाख करोड़ है। वहीं जो इसके एवरेज खर्च, अगर हम प्रति किलोमीटर एवरेज खर्च निकालें तो इसका 212 करोड़ रुपए एवरेज खर्च निकलता है। वहीं इस प्रोजेक्ट को किस कंपनी को दिया गया? प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से कंपनी बनाई गई 2016 में, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन। यही कंपनी कंस्ट्रक्शन, रखरखाव, मैनेजमेंट, जो बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी उसका इसी कंपनी के पास पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल दूरी रहेगी वो 508 किलोमीटर का रूट रहेगा। इसमें 351 किलोमीटर का हिस्सा है वो गुजरात में है और 157 का जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र से गुजरेगा। अगर आपने कभी सोशल मीडिया पर कभी खबर सुनी हो कि भारत में भी अंडर वाटर ट्रेन गुजरेगी, तो मुंबई में 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर से होते हुए गुजरेगा। वहीं शुरुआती इस क्रम में 35 बुलेट ट्रेनों से होगी जिसमें 7 कोच लगे होंगे। ये ट्रेनें रोजाना 70 चक्कर लगाएंगी, यानी कि आना और जाना 35 ट्रेनें हैं। एक बुलेट ट्रेन में 750 लोग बैठ सकेंगे। वहीं इसे आगे अपडेट किया जाएगा और 10 कोच से इसे 16 कोच में बदला जाएगा, जिसके बाद 2025 तक इन ट्रेनों की संख्या 105 करने का प्लान है। वहीं इस प्रोजेक्ट का काम कितना पूरा हो चुका है? तो जो 508 किलोमीटर का पूरा रूट है उसमें से 308 किलोमीटर का रूट कंप्लीट हो चुका है, यानी 71% का काम लगभग पूरा हो चुका है। जो जापान ने भारत को E5 और E3 ट्रेनें दी हैं, इनकी डिलीवरी 2026 तक हो सकती है। क्यों दे रहा है जापान? जापान दे रहा है ट्रायल करने के लिए, क्योंकि भारत का जो तापमान है और जो धूल जैसी चुनौतियां भारत में आम हैं, इनके लिए जापान की जो ट्रेनें हैं E5 और E3, ये जापान के मौसम के हिसाब से बनी हुई हैं। भारत में एक कैसे चलती हैं, भारत के मौसम के हिसाब से इनमें आगे क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, इस सब को देखने के लिए ट्रायल के लिए जापान ने ये 2 ट्रेनें दी हैं। क्योंकि जापान इस समय E10, इसी का एक अपडेट रूप है E5 का, E10 मॉडल पर काम कर रहा है। और जापान टाइम्स के मुताबिक E10 को दोनों देशों यानी भारत और जापान में एक साथ ट्रैक पर उतारने की तैयारी है। जापान अभी इस ट्रेन को बना रहा है, बनी नहीं है, इसमें अभी समय लगेगा। इसीलिए इन ट्रेनों से डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उस हिसाब से भारत के मौसम के हिसाब से इन ट्रेनों को मॉडिफाई किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिससे इन भारत के मौसम में सही से
चलें। इसीलिए जापान ने भारत को ये 2 ट्रेनें गिफ्ट में दी हैं, क्योंकि भारत का जो प्रोजेक्ट चल रहा है अहमदाबाद से मुंबई वाला, ये भारत का पहला प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का। आने वाले समय में भारत के जो बड़े बड़े महानगर हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सबको जोड़ने के लिए भारत को बहुत सारी बुलेट ट्रेनों की जरूरत पड़ने वाली है। और जापान E10 बुलेट ट्रेन पर काम कर रहा है और हो सकता है कि भारत के साथ डील हो इस ट्रेन की। इसलिए जापान ने पहले ही E3 और E5 भारत को टिका दी कि पता चले कि कोई दूसरा देश आए और भारत को अपनी बुलेट ट्रेन बेचकर चला जाए। इसीलिए जापान ने अपना रुमाल पहले ही रख दिया कि आप बढ़िया से E5 को E3 को ट्रायल करो, उसमें क्या क्या भारत के टेम्परेचर के हिसाब से, भारत के मौसम के हिसाब से उनमें क्या परिवर्तन कर रहा है, जिससे E10 जो आने वाला मॉडल है उसमें हम बदलाव कर सकें। अब जो बुलेट ट्रेन भारत में बन रही है, जो चलेगी, उससे यात्रियों को कितना फायदा पहुंचने वाला है उसे समझो। अहमदाबाद से जो हम मुंबई का जो रूट है 508 किलोमीटर का लेकर चलें, उससे प्लेन से जो दूरी है समय लगता है 1 घंटे 15 मिनट का, उसमें आप 2 घंटे चेक इन के भी ऐड कर लो। और आप जो ट्रेन से जाते हो, इससे आपको नॉर्मल ट्रेन से 6 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है। कार से अगर आप यात्रा करते हो तो 8 घंटे तक का समय लगता है अहमदाबाद से मुंबई। बस से 9 घंटे से भी ज़्यादा समय का, यानी कि बस से रात में बैठो उस सुबह आप उतरते हो। बुलेट ट्रेन के आने से ये सफ़र 2 घंटे का हो जाएगा। बाकी अब बुलेट ट्रेन की क्या स्पीड उस ट्रैक पर रहती है, कितनी स्पीड से ट्रेन को चलाया जाता है, उसके हिसाब से भी फिर समय अपडेट ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन इससे तो समय कम लगने वाला है। वहीं जो जापान की 2 ट्रेनें हैं E5 और E3, शुरुआत में डिसाइड किया गया था कि जापान से इन्हीं ट्रेनों को भारत खरीदेगा, लेकिन किसी कारणवश ये डील हो नहीं पाई। उसके बाद भारत ने डिसाइड किया कि हम स्वदेशी रूप से बुलेट ट्रेन का निर्माण करेंगे, जिसके लिए BEML लिमिटेड कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और जिसके लिए 867 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। BEML ने बताया कि हर कोच को बनाने के लिए लगभग 27-28 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और जो भारत की हाई स्पीड ट्रेन है, उसकी जो टॉप स्पीड रहेगी, जो BEML बनाएगा, उसकी रहेगी 280 किलोमीटर पर हावर। और जो जापान की E5 है, उसकी स्पीड है 320 किलोमीटर, तो इसकी थोड़ी सी कम रहने वाली है। इसकी डिलीवरी जो होगी वो 2026 के अंत तक होने वाली है। जो BEML है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि वही कंपनी है जिसने वंदे भारत स्लीपर कोच का निर्माण किया है। इसने पहले भी ऐसे काम किए हुए हैं। वहीं जो ये तस्वीरें कुछ इस तरीके की ट्रेन अंदर से रहने वाली है, जिसमें 3 क्लास होंगे, स्टैंडर्ड क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। जो स्टैंडर्ड क्लास रहेगी उसमें 2 सीट साइड में रहेंगी और 3 सीट साइड में रहेंगी, यानी कि 5 सीट की रो रहेगी। और वहीं जो बिजनेस क्लास है उसमें 2 सीट साइड में और 2 सीट साइड में, यानी कि 4 सीट की रो रहेगी। इसमें जो फर्स्ट क्लास है इसमें 3 सीट की रो रहेगी। वहीं लग्जरी के हिसाब से इसे अलग अलग बांटा गया है। अब भारत का जो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, एक कब तक तैयार होगा बनकर, तो शुरुआत 2017 से हुई प्रोजेक्ट की। इसकी जो डेडलाइन तब रखी गई थी वो रखी गई थी 2022 तक काम हो नहीं पाया। उसके बाद डेडलाइन 2023 रखी गई, 2023 में भी काम संपन्न नहीं हो पाया। उसके बाद डेडलाइन 2026 की गई और 26 के लिए अभी समय है। लेकिन जो ट्रेनें बन रही हैं उसकी डिलीवरी 2026 लास्ट तक हो सकती है। और अभी जो जापान से ट्रेनें आ रही हैं वो भी 2026 के शुरुआत में आएंगी, उनका भी ट्रायल चलेगा। तो आम जन के लिए जो ट्रेन खुलने की उम्मीद है वो 2027 के आसपास का समय लग सकता है। ये पूरी अपडेट थी कि भारत का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका काम कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बकाया है और कितना और समय इसमें लग सकता है। वहीं जो जापान ने जो 2 ट्रेनें दी हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।